वन प्लस ने ऑफिशियली तौर पर इंडिया में वन प्लस 13S के लॉन्च को टीज किया है। कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक एक्स पर और अपनी वेबसाइट पर कुछ टीजर वगैरह शेयर किए हैं, जहां से इस वाले स्मार्टफोन के थोड़े से लुक को हिंट किया गया है। हालांकि टीजर में पोस्ट में या फिर यूं कहा जाए वेबसाइट में अभी भी इस वाले स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस को इंडिकेट नहीं किया गया, केवल थोड़ी सी डिज़ाइन को शोकेस किया गया, जहां पे इस वाले स्मार्टफोन के कलर ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पता चली है। एक्स के साथ साथ और वेबसाइट पर जो टीजर पोस्ट शेयर किया गया वहां पे डिज़ाइन और कलर ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा हिंट देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक इस वाले स्मार्टफोन के एग्जैक्टली लॉन्च डेट के बारे में पता नहीं चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से सडनली टीजर्स निकल के सामने आए आफ्टर चाइनीज लॉन्च के बाद, तो शायद पॉसिबली ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च भी किया जा सकता है। हालांकि डिज़ाइन को देख के यही लग रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन वन प्लस 13T का एक रीब्रांड वर्जन होगा, जिसको हाल ही में चाइनीज़ मार्केट में लॉन्च किया गया था। तो इस वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे वन प्लस 13S के बारे में कि एग्जैक्टली वन प्लस 13T और वन प्लस 13S दोनों कैसे सामान देखने को मिल सकते हैं, और आखिर इंडिया में इस वाले स्मार्टफोन की क्या प्राइस होगी, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा। सोर्सेज यही कह रहे हैं कि वाला स्मार्टफोन वन प्लस 13R से अबव होगा, यानी उससे ऊपर रखा जाएगा। तो शायद हो सकता है इंडिया में उसकी जो प्राइस होगी वो वन प्लस 13R से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी, या फिर यूँ कहा जाए कि वन प्लस 13R के समान यानी सेम देखने को मिल सकती है। सब कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करेंगे कि एग्जैक्टली वन प्लस 13S कहाँ पर स्टैंड करता है। स्क्रीन पे एक चीज़ और देख सकते हैं, वो है इस चैनल की सब्सक्राइब बटन। तो प्लीज़ नए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं वन प्लस 13S के बारे में कि आखिर क्या होगा। कंपनी द्वारा शेयर किए गए टीजर पोस्ट में इस वाले स्मार्टफोन के 2 कलर ऑप्शंस के बारे में पता चल रहा है, यानी ब्लैक और पिंक। हालांकि इनके ऑफिशियली नाम निकल के सामने नहीं आए हैं, लेकिन डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, जो एग्जैक्टली सेम वन प्लस 13T से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। हालांकि कलर के नाम निकल के सामने नहीं आए, लेकिन जिस हिसाब से टीज़र वगैरह निकले हैं, शायद पॉसिबली बहुत ही जल्दी इस वाले स्मार्टफोन के नाम वगैरह निकल के सामने आ सकता है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर एक्सक्लूसिव कौन सी ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ ये वाले पार्टनरशिप होंगे, यानी कहाँ पर देखने को मिलेगा, फिलहाल अभी तक अननोन है। लेकिन बहुत ही जल्दी इस वाले स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स कुछ निकल के सामने आएगी, तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि साफ पानी नज़र आएगा कि आखिर एग्जैक्टली इस वाले स्मार्टफोन में क्या स्पेसिफिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि जिस हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन के डिज़ाइन को मैच किया जा रहा है, यानी वन प्लस 13T और वन प्लस 13S दोनों सेम देखने को मिल रहे हैं, तो शायद हो सकता है स्पेसिफिकेशंस भी हमें सेम देखने को मिले। अगर उन्हीं पे थोड़ा सा गौर किया जाए तो वन प्लस 13S में हमें 6.32 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली एमोलेड वाला LTPO पैनल देखने को मिलेगा, जिसमें 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट भी होगा, जो बेसिकली बैटरी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा, और साथ ही में कुछ स्मूथ विजुअल भी देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले में स्क्रैच एंड एक्सीडेंटल ड्रॉप प्रोटेक्शन के लिए इसमें ओप्पो का ही क्रिस्टल शील्ड ग्लास पॉसिबली देखने को मिलेगी। इसका प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा इस वाले स्मार्टफोन में। एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा गोरिल्ला ग्लास वगैरह विक्टस वगैरह देखने को मिले था, शायद होता और रिलायबल हो सकता है। लेकिन हाँ, कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होने के साथ साथ कॉस्ट भी थोड़ा सा मैनेज करना पड़ सकता है ओप्पो वालों को, सॉरी वन प्लस वालों को। हालांकि ओप्पो वन प्लस दोनों सेम है, तो हम दोनों पे बोल ही सकते हैं। तो वन प्लस वालों को थोड़ा कॉस्ट भी मैनेज करना पड़ सकता है, इसलिए ये गोरिल्ला ग्लास की तरफ ना जाके ओप्पो की तरफ ही शिफ्ट कर गए प्रोटेक्शन के लिए, तो इसमें एक क्रिस्टल ग्लास का सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि और स्पेसिफिकेशन पर थोड़ा सा अगर गौर किया जाए तो वन प्लस ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया कि वन प्लस 13S में हमें स्नैपड्रैगन 8 लाइट वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो बेसिकली बहुत ही पावरफुल है और ज़्यादातर गेमिंग को ये टारगेट कर सकते हैं। हालांकि वन प्लस ये भी प्रॉमिस करता है कि इस वाले स्मार्टफोन में आपको गेमिंग, म्यूज़िक और रोज़मर्रा की जितने भी टास्क होंगे उन सब चीज़ों को ये बहुत ही आसानी से हैंडल कर सकता है, इतना कैपेबल है ये प्रोसेसर। तो वन प्लस ये क्लेम कर रहा है फिलहाल पावरफुल होने के साथ साथ फुल परफॉर्मेंस देने का वादा। हालांकि फ़ोन के डिज़ाइन पे थोड़ा सा गौर किया जाएगा तो एक चीज़ आपको ज़रूर मिस कर सकती है, वो है इस वाले स्मार्टफोन का अलर्ट स्लाइडर, जिसको बेसिकली एक मल्टी फंक्शन की के रूप में रिप्लेस कर दिया गया, जो एक तरह से शॉर्टकट के रूप में भी काम करेगा। जो आजकल आप देखने को मिल रहा होगा आईफोन 16 के साथ जो इंट्रोड्यूस हुआ था फंक्शनल बटन यानी एक्शन बटन, वो बेसिकली हमें वन प्लस 13S में भी देखने को मिलेगी, जिससे आप मल्टीपल चीज़ों के साथ कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको
कमांड देने के लिए। हालांकि स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में जब बात की जाती है तो हमें थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर नज़र आ जाती है, क्योंकि इस वाले स्मार्टफोन में एक 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो सेंसर के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा। हालांकि इस वाले स्मार्टफोन में सैडली अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, तो मतलब इसका जो टेलीफोटो सेंसर होगा वही पोर्ट्रेट शॉट्स भी लेगा, अब वही अल्ट्रा वाइड सेंसर का भी काम करेगा। तो मोटे तौर पे डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा। 13 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरे के बारे में इंफॉर्मेशन निकल के सामने आई है, जो बेसिकली आपको वीडियो रिकॉर्डिंग और सेल्फी वीडियो कॉल को भी हैंडल कर सकता है, ऐसा फिलहाल सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं। हालांकि कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद भी OnePlus 13S में एक 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा और साथ ही में इसमें 6250 mAh की बैटरी भी दी होगी। हालांकि जो इसमें बैटरी की कैपेसिटी के बारे में बताया जा रहा है वो बेसिकली सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी देखने को मिलेगी, जो कॉम्पैक्ट साइज में बड़ी mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें IP65 रेटिंग का सपोर्ट होगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। हालांकि फिंगरप्रिंट सेंसर कौन सा होगा, ऑप्टिकल होगा या फिर कुछ और होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं चली है। लेकिन हाँ, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी तगड़े हैं, जो बेसिकली OnePlus 13T की ओर इशारा कर रहे हैं कि वाला स्मार्टफोन OnePlus 13T का ही एक रीब्रांड वर्जन होगा, जो हमें इंडियन मार्केट में 13S के नाम से देखने को मिलेगा। तो सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या होंगे इस वाले स्मार्टफोन के। थोड़ा सा अगर प्राइस की ओर बढ़ा जाए तो OnePlus ने ऑफिशियली इस वाले स्मार्टफोन के प्राइसेस को थोड़ा सा इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन OnePlus 13T चाइनीज़ मार्केट में जब लॉन्च हुआ था तो वहाँ पे इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस थी वो लगभग 39,700 रुपये के आसपास देखने को मिली थी। तो इंडिया के हिसाब से, यानी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर OnePlus 13S के प्राइसेस को थोड़ा सा गौर किया जाए तो इंडिया में इस वाले स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग प्राइस होगी वो लगभग हमें 45 से 55 हज़ार के बीच में देखने को मिल सकती है। तो अगर कंपनी के मूल निर्धारण पैटर्न को थोड़ा सा गौर किया जाए तो हाँ, OnePlus 13R से इस वाले स्मार्टफोन की प्राइस ज़्यादा होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन को OnePlus 13 के ऊपर रखा जा सकता है, तो कम्प्लीटली OnePlus 13 सीरीज निकल के सामने आएगी, जिसमें समय लगभग 3 स्मार्टफोन OnePlus 13S और OnePlus 13R ये देखने को कंप्लीट देखने को इंडिया में मिल सकता है। तो अगर OnePlus को अगर प्राइसेस में थोड़ा सा कम्पिटिटिव रखना या फिर कंपटीशन में थोड़ा सा आगे बढ़ना, तो इस वाले स्मार्टफोन में बेसिकली कॉम्पैक्ट के साथ साथ लॉन्ग बैटरी भी देने की कोशिश होगी, और साथ ही में इस वाले स्मार्टफोन का जो इन हैंड फील्स होगा वो बेसिकली एक तरह से कॉम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर ये इन सब चीज़ों पे OnePlus खरा उतरता है तो आने वाले टाइम में OnePlus 13 सीरीज में ये वाला स्मार्टफोन एक गेम चेंजर देखने को मिल सकता है। बाकी दिलचस्प ये होगा कि वाले स्मार्टफोन इंडिया में क्या नया कमाल कर सकता है और आगे कितना इम्प्रेसिव निकल के सामने आता है ये वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में, वो थोड़ा सा चर्चा वाली बात होगी। लेकिन अभी के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशन इस वाले स्मार्टफोन के निकल के सामने आए हैं उसे तो ये देख के लग रहा है कि हाँ, स्मार्टफोन एग्जिस्ट करता है, यानी कॉम्पैक्ट फ़ोन होगा, फ्लैगशिप लेवल वाली परफॉर्मेंस होगी। बस ये देखना होगा कि जो हार्डवेयर यहाँ पे दिया जा रहा है वो एक्चुअल में क्या परफॉर्म करता है या फिर वो निकल के सामने आता है, वो थोड़ा सा एक दिलचस्प बात होगी। बाकी आप लोगों के क्या विचार है इस वाले वीडियो को लेके या फिर इस वाले स्मार्टफोन को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और हाँ, स्मार्टफोन है जो बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपको यहाँ मिल जाऊँगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सा बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।